दोस्तों, आपका स्वागत है डेली जीके जीएस क्विज में। आज हम फिर लेकर हाजिर हो गए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो कि कंपटीशन के बिहेव से काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। सत्य की विजय होती है। ऋग्वेद, यह दुनिया का सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र है। सामवेद, यह भारतीय संगीत और कला का मूल स्रोत माना जाता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये एक महाकाव्य है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में खून को साफ करने का काम कौन सा करता है? कौन सा अंग करता है? मतलब खून को साफ करने का मतलब फिल्टर। खून को साफ करने का कौन सा अंग करता है मानव शरीर में? तो इसका सही जवाब है किडनी। यह जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल करके ये मूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, मतलब ब्लड को पहुंचाता है। और फेफड़े, यह श्वसन तंत्र का हिस्सा है और रक्त में ऑक्सीजन को निकालता है। रक्त में ये ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? CO2 को बाहर निकालता है। यकृत आपका लीवर हो गया, जो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त बनाती है, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं इंग्लिश में। ये पित्त बनाती है, पित्त रस बनाती है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार V. स्मिथ, इनकी महान सैन्य विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अशोक, मौर्य वंश के महान सम्राट। और ये कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। मुगल साम्राज्य का ये महान शासक था अकबर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम किस शहर से को जाना जाता है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ये सिलिकॉन वैली के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ IT उद्योग, मतलब सॉफ्टवेयर हब और टेक हब का केंद्र होने के कारण इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मुंबई, ये आपका आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल। हैदराबाद, सायराबाद और मोतियों का शहर इसे कहा गया है। पुणे, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पुणे को। भारतीय संविधान का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? ये भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता और जनक किसे कहा जाता है? ये संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष है और संविधान निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है सबसे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सही जवाब है ये नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन, जो लगभग है 78%। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.4 तक कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन, यह ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ये वायुमंडल के निचले हिस्से में बहुत ही कम पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बताया था ना, ये यकृत, मतलब लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर का आंतरिक अंग है। अग्नाशय, यह एक मिश्रित ग्रंथि है।
क्या है? मिश्रित ग्रंथि। ये क्या करता है? अग्नाशय। ये इंसुलिन बनाती है। ये थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथ है। ये गले के पास होती है, गर्दन के पास। ये अंतःस्रावी ग्रंथ है। पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ये आकार में बहुत छोटी होती है। ये माथे के पिछले हिस्से में होता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला। ये प्राकृतिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड का समृद्ध स्रोत है। एस्कॉर्बिक एसिड का समृद्ध स्रोत है। दूध में आपका विटामिन डी और इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी पाया जाता है। सेब यह आयरन और फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर विटामिन ए मतलब बीटा कैरोटीन को बेहतरीन स्रोत इसको माना जाता है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल कब? 19 अप्रैल 1975 को 1975 को रूस 1975 को भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। ये जो है आर्यभट्ट, इनका नाम, उस उपग्रह का नाम ये महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर पड़ा है। भास्कर यह भारत द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा प्राकृतिक उपग्रह था। प्रायोगिक उपग्रह। रोहिणी यह भारत निर्मित परीक्षायान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था। इनसेट यह भारत का बहुउद्देशीय संचार उपग्रह श्रृंखला है। इनसेट सिस्टम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये असम में स्थित है। क्या है? ये असम में। ये दुनिया का दो तिहाई एक सींग वाले गैंडों का घर है। ये राजस्थान, ये बाघ के लिए रणथंभौर और सहिष्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा बांधवगढ़ बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि एशियाई शेरों के लिए गुजरात का गिर प्रसिद्ध है। उत्तराखंड ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में हाथियों व बाघों के लिए जाने जाते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे तक चली थी, जिनकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर चली। और ये किसके शासनकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता का ये दिन है। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गीतांजलि साहित्य पुस्तक का नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन, इन्हें 1930 में इन्हें मिला भौतिकी के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर को इनको मिला है 1913 में नोबेल पुरस्कार। स्वामी विवेकानंद ये अपने भाषण के लिए अपने महान आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने 1893 में भाषण दिया था, उनके लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका
सही जवाब है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ये सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, अवशोषित करती है। ये H2O को टूटने पर उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट O2 गैस बाहर निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में निष्क्रिय गैस की तरह ये पाई जाती है, और जिसे पौधे मिट्टी और से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ये डायरेक्ट नहीं लेते, इन्हें भी पौधे जो है मिट्टी या आसपास जो रहते हैं उनके ये गैस के धीरे अवशोषित करते हैं। मीथेन या दलदली क्षेत्रों में या और मवेशियों के पाचन से निकलने वाली ग्रीन हाउस है ये मीथेन। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ये गुजरात में है, जिनकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ये भारत के सभी राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी किलोमीटर है। तमिलनाडु भारत का सबसे लंबे तटरेखा वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर आते हैं। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर आते हैं लंबी तटीय रेखाओं में। महाराष्ट्र, इसके पास कोकण तट है। इसके पास क्या है? कोकण तट। इसके पास कोकण तट है। यह सबसे लंबी रेखा नहीं है। केरल, इसे मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। केरल को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह महिलाओं के आधिकारिक और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें हम हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिन्हें शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दोस्तों, अब तो ये प्रश्न हो गए, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हो गए। अब आप हमारे वीडियो को आप देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो हमारी कैसी बनती है, कैसी लगती है आपको। जहां इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी आप हिंट करें, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।